हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में पॉल्यूशन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है और ये क्यों होता है, कैसे फैलता है और इसके होने वाले नुकसान क्या क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले हम पर्यावरण की मीनिंग समझते हैं कि पर्यावरण मतलब क्या होता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो पर्यावरण हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, गैसें हों, कुछ भी हों, जो भी हमारे आसपास है हम उसमें रह रहे हैं, वो सब पर्यावरण है। और ये जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारे आसपास की हवा है, ज़मीन है, पानी है, जो भी हमारे आसपास है, सब कुछ दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। और ये जो गंदापन है यही प्रदूषण है। और हम में से बहुत से लोग, यहाँ तक कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ऐसा सोचते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ हमें ही नुकसान पहुँचा रहा है, मतलब इंसानों को ही नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पता है पॉल्यूशन सिर्फ हमें ही नहीं, जीव जंतुओं को, जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, सभी को ये नुकसान पहुँचा रहा है। और प्रदूषण जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, शोर प्रदूषण। तो सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और सबके क्या क्या नुकसान हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले वायु प्रदूषण को ले रहे हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मतलब हवा में होने वाला प्रदूषण, हमारे आसपास जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी हवा है, सब में होने वाला प्रदूषण। इसमें हवा में क्या होता है, ऐसी गैसें घुल जाती हैं, ऐसी गैसों के कण मिल जाते हैं जो हमारे लिए जहरीली होती हैं। पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हम सभी के लिए जहरीली होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त ये हमारी नाक से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको ये ख़राब कर देती हैं। इसलिए क्या होता है, हमें बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। अब इससे होता क्या है, ये किस चीज़ से होता है, मतलब ये जो है वायु प्रदूषण, ये कैसे फैलता है या हो क्यों रहा है, तो हम इसके कारण जानते हैं। तो नंबर 1, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। हर वक्त रोड पे गाड़ियां भागती ही रहती हैं, किसी भी टाइम आप देख लो गाड़ियां भागती ही रहती हैं। अब दिन रात इतनी गाड़ियां चलेंगी तो उससे निकलने वाला धुआं कहाँ जाएगा, हमारे वातावरण में ही तो मिक्स होगा वो, तो उसकी वजह से फैल रहा है। नंबर 2, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं। जो उद्योग लगे हुए होते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और उसमें बहुत सारा काला धुआं निकलता रहता है। तो वो धुआं जो है वो भी एक तरीके का जहरीला पदार्थ होता है जो हमारे लिए और पूरे वातावरण के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 3, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि वाला धुआं। जो जंगलों में पेड़ पौधे जल जाते हैं वो वाला धुआं, और जो लोग कोयला जलाते हैं, सिर्फ खाली लोगों के जलाने से नहीं होता, जो उद्योग में और बहुत सारी फैक्ट्रियों में कोयला जलाया जाता है उससे तो बहुत सारा धुआं निकलता है जो कि पूरे वातावरण के लिए जहरीला होता है। और नंबर 4, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। एक्चुअल में वो जहरीली नहीं होती, वो हमारे लिए जहरीली होती हैं। वो सभी के लिए जहरीली थोड़ी होती है, हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए जहरीली हैं। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनके लिए वो जहरीली नहीं हो सकती। तो ज्वालामुखी विस्फोट भी इसका एक कारण है, जो कि ज़्यादा बड़ा इतना कारण नहीं है। जो ऊपर के जो कारण नहीं है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, और जंगलों में पेड़ जो जल जाते हैं और जो कोयला जलता है, इन सब पर तो हम कंट्रोल कम से कम कर ही सकते हैं। अब हम जानेंगे इससे होने वाले नुकसान या फिर प्रभाव, कि इसके प्रभाव क्या क्या हैं या इसके नुकसान क्या क्या हैं। बात एक ही है। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि दमे की बीमारी, मतलब सांस नहीं आती ठीक से, खांसी, सर्दी, अंधापन तक हो जाता है। और जितने भी त्वचा रोग हैं, आपने देखा होगा जो पहले के लोग होते थे, आप अपनी दादी परदादी अगर पूछेंगे तो तब इतने स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी जितनी कि आज के टाइम में स्किन प्रॉब्लम होती हैं। और जबकि आज के टाइम में देखभाल भी ज़्यादा होती है। तो आपको पता ही है स्किन प्रॉब्लम्स इतनी हमें खाने पीने की वजह से नहीं लगती जितनी हमारे आसपास के ये जो वातावरण है, जो गैसें हैं, इनकी वजह से भी लगती है। तो त्वचा रोग भी इससे होते हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। आंखों में जलन होती है, और सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती तब भी ऐसा लगता है कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। वो एक्चुअल में कोहरा नहीं होता, वो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। और कभी कभी तो ऐसा कोहरा जो है वो गर्मियों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो हमारे वातावरण में जो जहरीली गैसें घुल रही हैं, ये ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
ओजोन परत आपको पता है क्या है? हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक कवच बना हुआ है। इसको हम एक तरीके से सुरक्षा कवच कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये गैस भी हमारे लिए जहरीली है, लेकिन ये हमारे वातावरण के इतने ज़्यादा ऊपर है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इनफैक्ट ये हमें बचाती है। किससे बचाती है? जब सूर्य हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो सूर्य की सारी किरणें अच्छी नहीं होती, उसमें से कुछ किरणें जो हैं उन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर वो किसी के ऊपर पड़ जाएं या धरती पर पहुंच जाएं तो वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैला सकती हैं। तो ये जो ओजोन परत है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन परत है, मोटी सी गैस की परत, ये है O3 अणुओं की बनी हुई है ये। तो ये उन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो वायु प्रदूषण फैल रहा है इसकी वजह से ओजोन परत में छेद होने लग गए हैं, और छोटे छोटे छेद नहीं, बहुत बड़े बड़े छेद हैं, जिसमें से पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे पड़ने लग गई हैं और जिससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। अगर हमें इसको रोकना है तो हमें पोल्यूशन को रोकना होगा, नहीं तो एक ये पूरी चादर एक दिन पूरी चादर मेरे ख्याल से ये फट जाएगी और सारी पराबैंगनी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर आ जाएंगी। तो इससे पहले इतना कुछ हो, हमें इस पोल्यूशन पर ध्यान देना होगा, सिर्फ हम सबको मिलकर ध्यान देना होगा। तो वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है, आपने देखा होगा पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तापमान ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है। जब हम कई सालों का वो देखते हैं रिकॉर्ड कि पहले सालों में इतनी गर्मी होती थी और अब ज़्यादा गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, क्योंकि पता है मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी यही बताते हैं कि जब वो अपने बचपन में थे, जब वो छोटे थे, तब दिवाली पे जब लोग मिठाइयाँ बांटने के लिए घर घर जाते थे तो शॉल ओढ़ के जाते थे और बहुत कोहरा रहता था। और आजकल देखा आपने दिवाली पे पंखे चलते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, इतना तापमान में बदलाव आ गया है। तो पृथ्वी का तापमान भी इससे बढ़ता है, और जिससे क्या होता है, समुद्र की बर्फ़ पिघल रही है। समुद्र में जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, वो पिघल रहे हैं, और उसके पिघलने की वजह से समुद्र ऊपर उठ रहा है। और समुद्र जब ऊपर उठेगा तो जो पहले छोटे छोटे देश हैं वो डूब जाएंगे, और बाद में बड़े बड़े देश भी डूब जाएंगे। जब समुद्र का पानी ऊपर आ जाएगा तो सब डूब जाएंगे। इससे पहले सब डूब जाएं, हमें क्या करना है, हमें इस पर काबू करना है। तो जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर बारिश में भी प्रदूषण हो जाता है। जो कुछ जहरीली गैसें होती हैं, उनके जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो बारिश के पानी में मिल जाते हैं, और ऐसी जो बारिश होती है, ऐसी जो वर्षा होती है, अगर उसमें कोई नहाए तो उसको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। और ये पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक है। अगर ये वर्षा पेड़ पौधे पे पड़ जाती है तो वो भी बेचारे मर जाते हैं, और अगर नहीं मरते तो वो जो भी उससे एब्जॉर्ब करते हैं उस अम्लीय वर्षा से, वो अपने अंदर उसे ले लेते हैं और ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। और फिर जब हम उनको काट के उनकी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो उनको हम ही खाते हैं। तो वहाँ से भी हमें ही नुकसान होता है। मतलब कुछ भी करिए, नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि पोल्यूशन भी तो हमने ही फैलाया है ना। इसलिए तो ऐसी जो वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो देखो, उपाय बिल्कुल सिंपल हैं। जो कारण है उसका अपोजिट कर दो। जैसे कि कारण क्या थे? गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, यहाँ से निकलने वाली गैस, वहाँ से निकलने वाली गैस, उनका ही अपोजिट कर दो कि गाड़ियाँ जो हैं, ऐसी गाड़ियाँ बनाई जानी चाहिए जिसमें पेट्रोल की खपत कम हो, या फिर जैसे रेड लाइट पे गाड़ियों को रोक देना चाहिए जिससे कि धुआं निकलने में कुछ तो कमी आएगी। बस उसका ही अपोजिट कर देना है। इसके बाद हम आते हैं जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण मतलब पानी में प्रदूषण, और इसका अर्थ है जल में विषैले तत्वों का मिल जाना। मतलब हर जगह जहरीली चीज़ मिल जाएगी, वहाँ प्रदूषण हो गया, जिससे कि वह पानी पीने लायक नहीं रहता। ठीक है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? कारण आपको पता ही हैं बहुत सारे इनमें से। जैसे कि नंबर 1, मानव अपना मल, कचरा, सीवर की जितनी भी गंदगी, आपने कभी सोचा आपके घर से जो नालियाँ जाती हैं वो नालों में जाके मिल जाती हैं, और जो नाले हैं वो बड़े नालों में जाके मिल जाते हैं, और जो बड़े नाले हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? पता है कहाँ जाते हैं? नदियों में। फिर वापस से नदियों में चल जाते हैं, और फिर नदियों का पानी फिल्टर होकर फिर हमारे घरों में आ जाता है। तो इतनी गंदगी नदी झेलेगी क्या? तो इतनी गंदगी की वजह से ये सारा का सारा कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। एक तो इससे प्रदूषण फैल रहा है। नंबर 2, बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो अपनी फैक्ट्री का कचरा, गंदा पानी सब कुछ नदियों में बहा देती हैं,
नंबर 3, कृषि में जहरीले रसायन खाद वगैरह का आजकल बहुत उपयोग हो रहा है। 6 महीने की फसल 3 महीने में ही उग जाती है, क्योंकि खाने वाले इतने सारे हो गए हैं। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाना भी तो चाहिए, इसलिए उनको जल्दी उगाना पड़ता है। जल्दी उगाने का रीज़न ये भी है कि सबको पैसा चाहिए जल्दी, तो जल्दी उगाने के लिए वो जिस खाद और रसायन का यूज़ करते हैं उसके कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, निकलते नहीं हैं वो पानी से। पौधों में तो जाते ही हैं, साथ में पानी में भी चले जाते हैं, और जब वो पानी में जाते हैं ना तो वो पानी से निकलते नहीं हैं, वो पानी को दूषित कर देते हैं। नंबर 4, नदियाँ, ये जो हैं नदियों में मानव शव डाले जाते हैं, मतलब लाशें डाल दी जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन करने में नदी में बहुत सारा कूड़ा कचरा सामान लोग डालते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम तो थोड़े से ही तो फूल और ये सब डालते हैं, अब आप डालते हैं, आप जैसे कितने सारे, हम हज़ारों करोड़ों लोग हैं, सब थोड़ा 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 करके भी डालेंगे तो कितना कचरा हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है, तो ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। वैसे सबसे बड़ा कारण जो है वो फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। लोग उतना प्रदूषण नहीं फैलाते जितना कि फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैलाती हैं। वो इकट्ठा इतना पूरे साल में नहीं जाता जितना वो एक एक दिन में छोड़ देती हैं, नदियों में बहा देती हैं अपना सारा कचरा और गंदा पानी। अब इसके अगर हम कहें कि इसे सुधारा कैसे जा सकता है, तो इसी का अपोजिट कर दो कि ये सीवर की जो साफ़ सफाई का काम है, ये इस सब के लिए कुछ और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये सब कहीं और जाए, कोई नया तरीका अपनाना चाहिए, औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए, और कृषि में रसायन कम उपयोग करने चाहिए, और ये जो परंपराएं हैं इस तरीके की जिससे नदियों में कचरा हो रहा है, इन परंपराओं को हमें ठीक करना चाहिए वगैरह वगैरह। बस यही हम इस सब में लिख सकते हैं। और भी रीज़न है, जैसे कि कच्चा पेट्रोल, जब कच्चा पेट्रोल कुएं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है तो उसकी वजह से भी समुद्र का पानी गंदा हो जाता है। कुछ कीटनाशक जैसे कि DDT और BHC आदि का छिड़काव किया जाता है कीड़े मकोड़ों को नालियों में और हर जगह मारने के लिए, तो ये पानी में मिल जाता है, फिर वो नालियाँ नालों में जाती हैं, नाले वापस नदियों में जाते हैं, वो दवाई का असर जाता नहीं है, तो इससे भी जो है पोल्यूशन फैलता है। अब हम जानेंगे इसके प्रभाव या नुकसान, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नंबर 1, इससे सिर्फ मानव जाति को तो नुकसान होता नहीं है, इससे पशु पक्षी सभी जीव जो भी पानी पिएगा सबको ही खतरा है। इससे पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, कई बार जानलेवा बीमारियां भी हो जाती हैं। इससे विभिन्न जीव और वनस्पति को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यही पानी सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, तो पेड़ पौधों को नुकसान होता है, फिर उन्हीं पेड़ पौधों को हम खा जाते हैं, फिर से हमें नुकसान होता है। पानी पी के भी नुकसान होता है, खा के भी नुकसान होता है। इससे पानी की जो है कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों और नहरों यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर का भी पानी दूषित हो जाता है। सरकार उसे साफ़ कर करके भेजती रहती है, कहाँ तक साफ़ करेगी, तो पानी की कमी हो जाती है। इससे कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। इससे समुद्र में और नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ऐसे गंदे पानी से खेतों में सिंचाई होती है तब ये पौधों में मिल जाता है, और फिर उन पौधों को और फ्रूट को खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उन पौधों और फ्रूट को खाने से भी बीमारियां ही होती हैं। तभी हम कहते नहीं यार मैं तो एक एप्पल रोज़ खाती हूँ, तब भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है क्योंकि उसके अंदर भी गंदे पानी, सिंचाई जो है वो गंदे पानी से ही हो रही है, उसी दूषित पानी से, वही उसके अंदर मिल के आ रहा है, तो उसको खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। ये जल किसी भी तरह से हमारे शरीर में जाए, चाहे पीने से, चाहे खाने से, चाहे हम सी फूड खा रहे हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ वगैरह, तो मछलियाँ भी तो उसी पानी में रह रही हैं, तो उसको खाने से भी पोल्यूशन हमारे अंदर ही जाएगा। मतलब हम पोल्यूशन से कहीं तक भी बच नहीं सकते, और ये हमें बीमार कर देगा। इसके बाद बचने के उपाय मैंने आपको बता ही दिए, इन सब का उल्टा कर दो, बचने के उपाय हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण मतलब मिट्टी में होने वाला प्रदूषण, ज़मीन में होने वाला प्रदूषण। इसके कारण क्या क्या हैं? नंबर 1 तो इसका कारण यही है, कृषि में उर्वरकों और रसायनों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग आज के टाइम में हो रहा है। क्योंकि पहले पता है क्या होता था, कीटनाशक नहीं डाले जाते थे। अगर खरपतवार आती थी, खरपतवार होती हैं एक ऐसे अनचाहे पौधे जिनको उगाना नहीं चाहते पर खुद ही उगाते हैं, उनको हाथ से तोड़ा जाता था। अब पता है क्या करते हैं, दवाई मार देते हैं वहाँ पे, वो पौधे बेचारे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, और जो अच्छे पौधे होते हैं जो खाने लायक होते हैं वो उगते रहते हैं। लेकिन उस दवाई का असर उन पौधों पे तो होता ही है, साथ में ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, उससे ज़मीन बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है।
नंबर 2, वैसे अगर देखा जाए जितने भी पॉल्यूशन है ना, सबका जो वो है ना, सब एक तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके जो कारण है ना वो सेम से ही हैं काफ़ी हद तक। नंबर 2, औद्योगिक इकाइयों और कारखानों से जो निकलने वाला कचरा है वो उसे कुछ तो पानी में बहा देते हैं जिससे पानी वाला पॉल्यूशन हो रहा है, और कुछ मिट्टी में दबा देते हैं जिससे मिट्टी वाला पॉल्यूशन हो रहा है। नंबर 3, भवनों और सड़कों आदि का जो निर्माण होता है उसका जो ठोस कचरा निकलता है उसका विसर्जन पानी में कर दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उससे भी मिट्टी में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। नंबर 4, कागज तथा चीनी मिलें जो होती हैं उनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका निपटान मिट्टी के अंदर किया जाता है, मिट्टी में दबा के किया जाता है, बट मिट्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जल्दी से उसका निपटान नहीं होता, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। नंबर 5, प्लास्टिक की थैलियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आपने देखा होगा हम कोई भी सामान लाते हैं प्लास्टिक की थैली में, हम कितने सारे हैं, हम करोड़ों की संख्या में हैं, और हर घर में अगर रोज़ 10 थैली भी यूज़ होंगी तो सोचो कितनी प्लास्टिक निकलती होगी। उससे तो सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी का पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ज़मीन एक्सेप्ट नहीं करती। आपने देखा होगा ज़मीन में दबा दो, 20 साल बाद भी अगर खुदाई होगी ना, सबसे पहले पन्नी निकल के आएगी बाहर। पता है जब मैं बचपन में थी ना तो मैं यही सोचती थी, जब कोई नया घर बनता था और उसकी खुदाई होती थी तो मैं बड़े मज़े से अपनी छत से या वहाँ पर खड़े होकर देखती थी। तो पता है वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी निकलती थी और इतनी ज़्यादा खुदाई होने के बाद भी पन्नियाँ निकलती थी उसके अंदर से, जैसे कोई कूड़ा फेंक देता होगा उस जगह पे, तो वो पन्नियाँ सालों साल तक गलती नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। तो इतनी पन्नियाँ बताइए कहाँ पर जाएंगी, तो ये पॉल्यूशन का एक कारण है। नंबर 6, घरों, होटलों, उद्योगों से निकलने वाला ऐसा कचरा जो मिट्टी में नहीं गलता, जैसे प्लास्टिक, कांच, सीमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में नहीं गलती, तो उसकी वजह से भी जो है कई बार गलती हैं तो बहुत सालों में जाके गलती हैं, तो उससे भी मिट्टी में पॉल्यूशन होता है। अब हम जानते हैं इसके प्रभाव और नुकसान। तो फिर से वही नुकसान है, सारे के सारे नुकसान हमें ही होने वाले हैं। नंबर 1, कृषि योग्य भूमि की कमी, भूमि बंजर हो जाती है, उस पर कृषि नहीं हो पाती। ठीक है। नंबर 2, खाने वाले पदार्थों को दूषित करता है। जितने भी खाने की चीज़ होती हैं, फल फ्रूट हो, सब्जियां हो, कुछ भी खाएंगे तो ये पॉल्यूशन उसमें मिलके हमारे पेट तक पहुंच ही जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है, कोई भी बीमारी फिर आसानी से लग जाती है। नंबर 3, भूस्खलन। भूस्खलन होता है मिट्टी का खिसकना। जब मिट्टी में पॉल्यूशन हो जाता है तो मिट्टी अपनी पकड़ खो देती है और क्या होता है, अपनी जगह से खिसक जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ के पहाड़ एकदम से ढह जाते हैं, अपनी जगह से हिल के गिर जाते हैं। और मिट्टी आपने वैसे भी देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते हैं वहाँ पे दिखाते हैं नदियों के आसपास की मिट्टी एकदम से बहुत मोटी मोटी, बहुत बड़ी विशाल मिट्टी उसमें एकदम से मिल जाती है। वही होता है भूस्खलन, मतलब जो भूमि है उसका अपनी जगह से हट जाना। नंबर 4, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। ये जो भूमि वाला प्रदूषण है ये बड़ा खतरनाक प्रदूषण है। इसकी वजह से जल प्रदूषण और ज़्यादा हो जाता है और वायु प्रदूषण और ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक प्रदूषण दूसरे प्रदूषण को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि सारे प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण पर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आवाज़ वाला प्रदूषण। यह अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ लाउड स्पीकर में आपने देखा होगा जो डीजे वगैरह बजते हैं, उनमें बेस और पता नहीं क्या क्या बजता रहता है। कई बार तो ध्वनि ऐसी होती है बच्चे रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं? क्योंकि उनसे वो ध्वनि, वो जो आवाज़ है बर्दाश्त नहीं होती। मैंने खुद फील किया, वो जो डीजे बजता है उसमें मेरी हार्ट बीट एकदम अजीब सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा। वो पता है क्यों होता है? पॉल्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है इसका कारण ही यही है कि जो तीव्रता वाली वॉइस होती है, तीव्रता वाली आवाज़ होती है, हमारे कान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से ही ये फैलता है। जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, जैसे कि कपड़े को मीटर में मापते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं, तेल को लीटर में मापते हैं, वैसे ही जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी जो तीव्रता है वो डेसिबल इकाई में मापा जाता है। तो एक लिमिट होती है कि इतने डेसिबल इकाई तक ठीक है, उससे ज़्यादा से ध्वनि प्रदूषण होना ही होना है। तो इसका कारण है नंबर 1, शहरों एवं गाँवों में किसी भी त्यौहार व उत्सव में, और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों में तो सबसे ज़्यादा, चुनाव और प्रचार जो होते हैं, रैली में बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के क्या करते हैं, खूब शोर मचाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, गाड़ियों से निकलने वाले इंजन और हॉर्न की आवाज़।
सड़क पे अगर 2 घंटे के लिए भी निकल जाओ ना कहीं जाने के लिए, टी टी पी पी टी टी पी पी, 2 घंटे में ही दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये टी टी पी पी दिन रात चलती रहती है, तो सोचिए कितना ध्वनि प्रदूषण होता होगा। नंबर 3, औद्योगिक क्षेत्रों में ऊंची आवाज़ वाले पावर रसायन, हॉर्न, मशीनों का शोर। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। कई बार तो वहाँ पे जो मज़दूर काम करते हैं वो अपने कानों में रुई वुई लगा के काम करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी मशीनें शोर मचाती हैं। नंबर 4, जनरेटर एवं डीजल पंपों आदि से जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। अब हमें इसको ठीक कैसे करना है, इन सब पे काबू करना है, बस यही लिख देना है। शहरों और गाँव में और राजनीतिक दलों में जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, गला फाड़ फाड़ के बोलें मेरा मतलब है गला फाड़ फाड़ के ना बोलें, लाउड स्पीकर को थोड़ा स्लो कर लें, ठीक है। और गाड़ियों में जो है हॉर्न बेफालतू की ना बजाएं, जब ज़रूरत हो तभी बजाएं। ऐसे ही मतलब जो भी हैं इनको ही हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। पता है ध्वनि प्रदूषण को तो बहुत सारे लोग प्रदूषण मानते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग सिर्फ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, जबकि ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक प्रदूषण है और इससे बहुत ही डेंजर बीमारियां होती हैं। इससे सुनने की शक्ति कम हो जाती है, बहरापन होने लग जाता है, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन, बिना फालतू की कभी कभार चिड़चिड़ापन होता है ना, हमारे पास सब कुछ होता है उसके बाद भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये सब ध्वनि प्रदूषण का नतीजा है। सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती, ठीक है, हम सब कुछ, हमारी डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, फिर भी बीपी हाई हो रहा है, ये ध्वनि प्रदूषण का नतीजा है। अथवा मनोवैज्ञानिक बीमारियां लग जाती हैं, ये सोचने की, हर वक्त सोच में पड़े रहना, ज़्यादा सोचना, इस तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। नंबर 2, ये दिल की धड़कनों की जो स्पीड होती है उसको तेज़ कर देता है, इससे दिल की बीमारियां होती हैं। और बीपी हाई, सिर दर्द, नींद ना आना और मांसपेशियों में अकड़न टाइप की बीमारियां होती हैं, मतलब बैठे बैठे झटके से लगते रहते हैं, होता है ना कई बार ऐसा, बिना फालतू की सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बैठे बैठे झटके से लगते रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता रहता है, उस टाइप की बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से होती हैं। नंबर 3, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके कानों पे इतने बड़े बड़े डीजे बजा देते हैं, बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, तो उनको बचपन से ही बीमारियां लग जाती हैं तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्रकाश प्रदूषण सूर्य के प्रकाश से नहीं होता, ये होता है बढ़ती बिजली की ज़रूरत और काम के लिए बढ़ती प्रकाश की ज़रूरत की वजह से। आजकल बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नए नए निर्माण हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स, और सबको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से ये पोल्यूशन फैल रहा है, इसको हम प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण है नंबर 1, बढ़ती हुई मांग के कारण हाई वोल्ट बल्बों का इस्तेमाल होना। नंबर 2, कार्यक्रम में ज़रूरत से ज़्यादा डेकोरेशन होना, लाइट्स वगैरह ये सब लगाना, और बहुत सारी लाइट्स से जो चीज़ें जलती हैं, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, जनरेटर हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, बिजली की खपत ज़्यादा होने से ही ये प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि बिजली बनाने से, ठीक है। नंबर 3, एक कमरे में बहुत ज़्यादा बल्ब लगाना, तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल भी ऐसे ही कर सकते हैं कि कम वोल्ट के बल्ब का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे जो लाइट वाले काम है वो हम दिन में करें, रात में चैन से सोएं लाइट ऑफ करके, ठीक है। रात में उल्लू की तरह काम ना करें, कार्यक्रम में जितनी ज़रूरत हो बस उतनी डेकोरेशन करें, हो सके तो डेकोरेशन किसी और चीज़ की कर लें, और बिजली की खपत कम करें, एक कमरे में 1 या 2 ही बल्ब लगाएं, और अगर लाइटिंग का काम है तो वो लाइट वाला काम सुबह में कर लें जब नेचुरल लाइट घर में आए, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रभाव, मतलब नुकसान, इससे होने वाले नुकसान क्या हैं। तो नंबर 1, आँखों के आगे अंधकार छा जाना। होता है ना, कई बार उठ के बैठते हैं या बैठ के एकदम उठते हैं तो आँखों के सामने एकदम अंधेरा आ जाता है। अब इसको सीधे आप इस पे ही मत लेना कि प्रकाश प्रदूषण हो सकता है आपके अंदर खून की कमी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश प्रदूषण का भी एक कारण है, जो कि गाड़ी चलाते समय ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। गाड़ी चलाते समय ज़रूरी नहीं एक्सीडेंट हमेशा गलतियों से ही होता है, कभी कभी तो ये कोई गलती भी नहीं होती, ऐसा होता है आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 2, दिमाग में दर्द बिना फिजूल की, ये प्रकाश प्रदूषण से होता है। नंबर 3, अंधापन, इससे अंधापन तक हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से अंधे नहीं होते लेकिन अंधे से कम भी नहीं होते, ठीक है।
आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कभी भी अंधे हो जाते हैं। तो अंधापन इससे हो जाता है। यहाँ तक आपकी ये जो पूरी वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है, आपके इसमें सारे प्रदूषण कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइक तो आपको करना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही सोशियोलॉजी के किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।